जय श्री राधे कृष्णा। आज जो दिव्य आख्यान मैं सुनाने वाली हूँ वह अत्रेश्वर महादेव के नाम से जाने जाने वाले शिव जी और गंगा जी जो प्रकट हुई, जो कालांतर में मंदाकिनी के नाम से जानी गई, वह माता अनसुईया के द्वारा लाई गई। तो वह किस तरह से आई और किस तरह से स्थित हुई, उसके संबंध में आप लोगों को मैं आज ये दिव्य आख्यान सुनाऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। किसी समय की बात है, 100 वर्ष का दुर्भिक्ष पृथ्वी पर पड़ा। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सूखे पड़ गए थे, जंगल वीरान पड़ गए थे, पेड़ पौधे फूल वन उपवन सब सूख गए थे और सरोवर नदी नाले सब सूखे पड़े थे। कहीं कुछ नहीं था और भूख से मनुष्य क्या, पशु पक्षी कीट पतंग सभी जितने भी योनि हैं, जीव जंतु हैं, उसमें विराजते हैं। अंडज स्वेदज द्विज सब बिलबिला रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उसी समय सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को छोड़कर कहीं दूर जल की तलाश में, भोजन की तलाश में, कंदमूल की तलाश में एक अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र दूर चले गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ रहने के लिए समुचित भोजन नहीं मिल रहा था, जल का प्रबंध नहीं था। किंतु उसी समय कुछ ऐसे भी तपस्वी थे जो अपने स्थान को छोड़कर नहीं गए, अपितु अपने तपोबल के माध्यम से वहाँ पर गंगा जी को प्राकट होने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया और माँ देवी भगवती को अन्न जल देने को बाध्य कर दिया। उसमें एक महर्षि गौतम भी आते हैं और जो अभी कथा सुना रही हूँ वह माता अनसुईया और उनके धर्मात्मा पति और शिव के उपासक अत्रि ऋषि के विषय में है। तो किसी समय जब सुखाड़ पड़ा हुआ था, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, उसी काल में माता अनसुईया और उनके पति अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते उनके पति तपस्या में अतिशय लीन हो गए, किंतु माता अनसुईया की तपस्या जब पूर्ण हुई तो उन्होंने अपनी आँखें खोली। जब उन्होंने आँखें खोली तो उनके मन में ये विचार आया कि उनको भी प्यास लगी थी, भूख लगी थी, किंतु उन्होंने ये विचार मन में किया कि उनके पति जब आंखें खोलेंगे तपस्या से तो उन्हें जल चाहिए होगा, तो वो कहाँ से देंगे लाके। इसी पर विचार करते करते वो अपने आश्रम से बाहर हो गई। अपने आश्रम से जब वह बाहर हुई तो मन में सोच रही थी कि वह कमंडल का पात्र उन्होंने लिया और उन्होंने सोचा कि निश्चय ही मैं अपने पति के लिए जल लाऊंगी। और मैं जल कहाँ से लाऊंगी और कहाँ से लाऊंगी, किस तरह से लाऊंगी, कहाँ मुझे जल मिलेगा इस वीरान में, और अभी तो दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। ये सब मन में उनको चल रहा था। उसी समय वह विस्मय में पड़ गई। उन्होंने देखा कि गंगा जी को मार्ग में आते हुए उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि स्वच्छ और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए निर्मल वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप में उन्होंने देखा कि एक सामने से गंगा जी चली आ रही हैं। तो उन्होंने गंगा जी के पीछे पीछे वो हो ली और उनके पीछे चलती रही, जो कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और बहुत ही सुंदर शरीर और मनोरम आभा वाली हैं। तो गंगा जी के पीछे पीछे वह देवी अनसुईया चल रही थी। तभी कुछ देर दूर जब उनके साथ पीछे पीछे वो चली, तब वह गंगा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह माता अनसुईया के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो सचमुच में धन्य हो और तुम मुझे आदेश करो, तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करूँगी, तुम्हें क्या चाहिए। तब उनकी बात को सुनकर ऋषि पत्नी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बहुत ही मधुर और कोमल वचनों में आदर सहित वह बोलने लगी कि हे कमल नयने, आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं और अब आप कहाँ जा रही हैं। तो और उन्होंने ये भी कहा कि आप तो साध्वी सती की तरह लगती हैं, तो आप कौन हैं। तब ऋषि पत्नी की इतनी सुंदर मृदु भाषण पर जो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने दिव्य स्वरूप धारणी हो गंगा जी मधुर वचनों में कहने लगी कि हे देवी, अपने पति और परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी
जो सदाशिव यानी शिव जी की उपासक थी माता अनसुईया और उनके पति भी, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, शिव जी के प्रति तुम्हारी जो आस्था है और अपने पति के प्रति जो तुम्हारी सेवा भाव है, कि जो तपस्या में लीन तुम अपने पति को जल कहाँ से ला कर दोगी, इस पर विचार करते करते तुम आश्रम से बाहर निकली हो, तो इस सेवा भाव को देखकर मैं बहुत ही तुमसे प्रसन्न हूँ। तो मैं गंगा हूँ और तुम्हारी शिव आराधना से मैं प्रसन्न हूँ और इस तरह से मैं यहाँ आई हूँ, तुम क्या चाहती हो मांगो। इस पर गंगा जी के इस वचन कहे जाने पर माता अनसुईया ने उन्हें श्रद्धा भाव से आदर सहित उनको प्रणाम किया और वह खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हे देवी, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं, आप तो गंगा जी हैं, तो आप मुझे जल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम एक सुंदर सा गड्ढा तैयार करो और मैं तुमको जल देती हूँ। तब माता अनसुईया ने कुछ उठाकर वहाँ पर एक छोटा सा बहुत सुंदर ही गड्ढा को तैयार किया। क्षण मात्र में वह सुंदर सा गड्ढा वहाँ तैयार हो गया और गंगा जी उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और वहाँ तत्काल ही जल रूप में परिवर्तित भी हो गई। उस स्थिति को देखकर माता अनसुईया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और निश्चित रूप से उन्होंने जल को ग्रहण भी किया और उन्होंने अपने कमंडल में अपने पति के लिए जल को भी भरा और बहुत ही सुख का अनुभूति उनको हुई, क्योंकि जल का पान उन्होंने बहुत दिनों से नहीं किया था, प्यासी तो होती ही। अपने पति के लिए भी अपने दिव्य कमंडल में उस दिव्य जल को भरा तो बहुत ही प्रसन्न हुई। और तब गंगा जी को उन्होंने कहा कि हे देवी, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहाँ स्थित रहिए जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आ जाते। इसके पीछे कारण ये था कि वह जल लेकर जाती तो उन ऋषि अपने पत्नी से बहुत प्रश्न करते। वो कहते कि जल कहाँ से लाई, क्यों लाई, कैसे आया, बहुत प्रश्न करते और वो बताती भी तो वह उसको नहीं मानती। इसलिए उन्होंने गंगा जी से ये वचन ले लिया कि जब तक तो उनके पति नहीं आ जाए वह यहीं पर स्थिर रहें। तब वह गंगा जी ने कहा कि ठीक है और वह ऋषि पत्नी अपने कमंडल में जल लेकर अपने पति के लिए आश्रम तक वापस चली आई। तो वह ऐसा जल था जो कभी नष्ट नहीं होने वाला था और जब वह वहाँ पर पहुँची तब तक ऋषि तपस्या से लौट चुके थे और वह प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उन्होंने जब जल कमंडल में देखा तो उन्होंने उसका आचमन किया और उसका जल का पान किया। तो उन्हें पीकर उन्हें बहुत ही सुख की अनुभूति हुई और उनके मन में जो वही आश्चर्यजनक बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं जब अन्य कोई जल पीता था तो वो ऐसा जल नहीं है, ये कुछ अलग जल है, तो यह कौन सा ऐसा जल है। तब ऐसा विचार करके उन्होंने वन के चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि को दौड़ाई और सूखे वृक्षों और जो निर्जन वन थे और उस सबको उन्होंने देखा और सभी दिशाओं में उन्होंने अपनी नज़र को दौड़ाई और उन्होंने यह भी प्रश्न किया कि क्या अभी तक वर्षा नहीं हुई। तब माता अनसुईया ने कहा कि नहीं, वर्षा तो नहीं हुई। तब ऋषि ने कहा कि हे देवी, ये जल तुम कहाँ से लाई हो। तब उन्होंने अपनी बीती हुई सारी बातों को किस तरह से बताया, किस तरह से वह जल लाने के लिए आश्रम से बाहर गई और रास्ते में उनको गंगा जी मिली और गंगा जी ने वहाँ उनको किस तरह से गड्ढा खोदने को कहा, किस तरह से वो प्रविष्ट हुई, किस तरह से जल का उसमें भरी, वो सब बात अपने पति को वह बताई। तो लेकिन ऋषि को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो गंगा जी से मिलना चाहते हैं। तब ऋषि पत्नी अपने पति को लेकर वहाँ तक गई जहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि सचमुच में सुंदर सा एक गड्ढा है, इसमें जल भरा हुआ है और बहुत ही निर्मल स्वच्छ है, पावन है। तब वह ऋषि अपने पत्नी सहित उसमें उन्होंने आचमन किया, खूब स्नान किया और खूब जल को भी पिया। उनका मन जब प्रसन्न हो गया तो तब गंगा जी ने कहा कि हे देवी, अब मैं जा रही हूँ। तब माता अनसुईया ने कहा कि हे देवी, बड़े लोगों का यह कर्तव्य होता है कि एक बार जब हाथ पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, तो आप मत जाइए, आप यहीं पर रहिए, यहीं पर स्थिर रह जाइए। तब गंगा जी ने उनको कहा कि हे देवी, अगर तुम मुझे अपने एक वर्ष का शिव जी के प्रति जो तुम्हारा जो पुण्य है, शिव जी के प्रति जो तुम भाव रखती हो, जो श्रद्धा भाव रखती हो, जो उनकी पूजा अर्चना करती हो और अपनी पति प्रार्थना तुम हो, इसलिए अपने पति के प्रति जो तुम सेवा भाव रखती हो, वह 1 वर्ष का दोनों पुण्य अगर तुम मुझे दे दो तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी। तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि अगर इससे किसी का लोक कल्याण होता है तो वह निश्चित ही अपना पुण्य देने को तैयार हुई कि इसमें सबका कल्याण हो जाएगा। तब ऋषि पत्नी ने अपना 1 वर्ष का अपना पुण्य गंगा जी को दी। तभी गंगा जी वहाँ पर
उस गड्ढे में सदा सदा के लिए प्रविष्ट हुई। और उसकी उतना ही नहीं, शिव जी का पुण्य जब उन्होंने गंगा जी को दिया तो शिव जी भी वहाँ प्रकट हो गए। अब दोनों शिव जी और गंगा जी दोनों ही वहाँ पर प्रकट हो गए। गंगा जी ने कहा कि मैं अब निरंतर यहाँ पर मैं रहूँगी, और इससे गंगा जी अगर उस दुर्भिक्ष काल में अगर वहाँ पर निरंतर रहेगी तो इससे सबका भला होगा, देवताओं का भी भला होगा, मनुष्यों का भी भला होगा, सभी जीव जंतु कीट पतंग जितने भूख से प्यास से बिलबिला रहे हैं वो सब रहेंगे, क्योंकि जल रहेगा तो बंजर भूमि में खेती होगी और भोजन का प्रबंध होगा, खाद्यान्न उपजेंगे, तो इस तरह से सब तरह से हरियाली आ जाएगी और खेतों की सिंचाई होगी, तो अन्न धन को किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। इसलिए गंगा जी ने वहाँ पर अस्थायी रूप से रहना स्वीकार कर लिया। और शिव जी भी प्रसन्न हुए, तो शिव जी भी वहाँ पर, और शिव जी को भी माता अनसुईया ने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे देव, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप भी यहीं पर इस तपोवन में आप रह जाइए। तब शिव जी ने भी उनकी बात को मान ली और उसी तपोवन में वह रह गए। तो शिव जी दोनों पति पत्नी शिव जी के उपासक थे, तो जो शिव जी वहाँ पर रहे वह शिवलिंग में रूप में परिवर्तित हुए। उस तपोवन में वह अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से वहाँ पर जाने गए, आज भी जाने जाते हैं, आज भी हैं। और अत्रीश्वर शिवलिंग का प्राकट माता अनसुईया और उनके पति अत्रि ऋषि के नाम पर उनका अत्रीश्वर शिवलिंग उनका नाम पड़ा। और जो गंगा जी वहाँ पर प्रकट हुई वह गंगा कालांतर में मंदाकिनी के नाम से जानी गई, जो आज भी हैं, और अत्रीश्वर शिवलिंग भी आज भी है। तो इस तरह से ईश्वर की पूजा आराधना सच्चे भाव से हो, और जो पतिव्रता नारी है वो साक्षात माता पार्वती होती हैं। अगर ऐसे स्त्री से अवश्य डरना चाहिए। निश्चित रूप से वह देवी स्वरूप होती हैं, और उनमें वह जिस किसी की उपासक होती हैं, या जो कोई मनुष्य भी जिस किसी का उपासक होता है, निश्चित रूप से उसमें वो अंश होता है जिसके उपासक होते हैं, क्योंकि वो दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी जीवन को जीते भी हैं। तो निश्चित रूप से उसी भाव में वो हमेशा रहती है। इसलिए उनके दर्शन मात्र से, शिवलिंग के दर्शन मात्र से और पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी रोग शोक व्याधि इत्यादि सब मिट जाते हैं। और शिवलिंग का दर्शन, चाहे वह मलेच्छ हो, निर्धन हो, नीच हो, ऊंच हो, जो भी हो, सवर्ण हो, द्विज हो, जो भी हो, सभी को शिवलिंग का दर्शन किसी न किसी रूप में करते ही रहना चाहिए। इससे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, और जब यह जीवन छूटेगा तो अगले में वह द्विज बनकर या उच्च कुल में उनका फिर से जन्म होगा, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से जब गंगा जी वहाँ पर प्रकट हुई तो तब यज्ञ होने लगे, होम इत्यादि होने लगे। जो ऋषि अपनी भार्या के साथ आश्रम को छोड़ करके अन्यत्र चले गए थे, तो जब उन्हें पता चला कि यहाँ गंगा जी अब आ गई हैं, गंगा जी हैं, यहाँ जल की धारा बह रही है, तो वो सब अपने अपने आश्रम को वापस आ गए। वहाँ पुनः पहले की तरह यज्ञ आदि होने लगे, देवताओं को आहुति मिलने लगी, इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए और वर्षा होने लगी। सर्वत्र खेत खलिहान सभी सर्वत्र हरियाली आ गई, वनों में भी पत्ते निकल आए, कोपल निकल आए, फल से वृक्ष लद गए, और सभी जगह पक्षी कलरव करने लगे, चहचहाने लगे। सब आनंद, सर्वत्र ब्रह्मांड में आनंद की लहर छा गई और सर्वत्र आनंदमय हो गया। ये सब एक तपोबल सती स्त्री और उनके तपस्वी पति के कारण हो सका। इसलिए तपस्या में बहुत ही बल है, और यह निर्बल को सबल बना देता है। और किसकी सामर्थ्य हो सकती है कि वो किसी को भी सबलता प्रदान करे। इसलिए सदैव ईश्वरीय भक्ति में, आराधना में लगे रहना चाहिए। और इस तरह से यह अत्रीश्वर महात्मा और मंदाकिनी नदी का किस तरह प्राकट हुआ वो मैं आपको सुनाई। जो कोई भी इस महात्मा को सुनाएगा या सुनने के लिए प्रेरित करेगा, निश्चित रूप से वह सुखप्रद, भोग, मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला और भक्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल शिव परिवार और धर्म को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वहाँ भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव।